बुलेटिन का आगाज करें अहम और बड़ी खबर से। बुरेवाला में गरीब बहन भाई की छोटी सी ख्वाहिश पूरी करने के लिए चोर बन गया। 16 साल उस्मान सुपर स्टोर से बिस्किट और पॉपकॉर्न चोरी करता हुआ पकड़ा गया। मजीद जानते हैं काशिफ चौधरी से, जी अपडेट कीजिएगा। आपको बताते चलें बुरेवाला से, जहां पर गरीब भाई बहनों की छोटी सी ख्वाहिश पूरी करने के लिए चोर बन गया। 16 साल उस्मान सुपर स्टोर से बिस्किट और पॉपकॉर्न चोरी करता हुआ पकड़ा गया है, जबकि पुलिस ने उससे मजीद भी गिरफ्तारी उसकी कर ली है। और ये एक अफसोसनाक वाक़या है कि छोटा सा बच्चा है, अपनी छोटी सी बहन की ख्वाहिश पूरी करने के लिए चोर बन गया और जनरल स्टोर से बिस्किट और पॉपकॉर्न चोरी करता हुआ पकड़ा गया है। बुरेवाला में गरीब भाई बहनों की छोटी सी ख्वाहिश पूरी करने के लिए चोर बन गया। 16 साल उस्मान सुपर स्टोर से बिस्किट और पॉपकॉर्न चोरी करते हुए पकड़ा गया है। डॉलर की ऊंची उड़ान, पाकिस्तानी रुपया मजीद गिरावट का शिकार। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 50 पैसे महंगा हो गया। डॉलर एक साल की बुलंद सतह 168.60 रुपए पर पहुंच गया। डॉलर मजीद तगड़ा और रुपया मजीद कमजोर हो चुका है। 4 माह में डॉलर 16 रुपये 32 पैसे महंगा हुआ, जबकि मुआशी तजियाकारों का कहना था कि मुल्की बैरूनी कर्जों में 1800 अरब रुपए का बोझ बढ़ेगा। दरामदी अशिया मजीद महंगी होने का खदशा है। जानिब डॉलर महंगा हुआ तो महंगाई का तूफान आ गया। तमाम अशिया ज़रूरिया की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। तेल, घी, चीनी, अंडे, मुर्गी का गोश्त, दालें, सब्जियां सब महंगा मिलने लगा है। महंगाई ने गरीब की जिंदगी अजीरन बना दी है। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं। डॉलर महंगा हुआ तो महंगाई का तूफान आ गया। तमाम अशिया ज़रूरिया की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हो गया है। तेल, घी, चीनी, अंडे, मुर्गी का गोश्त, दालें, सब्जियां सब महंगा मिलने लगा। महंगाई ने गरीब की जिंदगी अजीरन बना दी है। सर्दी आई नहीं, अंडों की कीमतों में इजाफा हो गया। बहावलपुर में अंडों की कीमतों में इजाफा हो गया। एक हफ्ते में अंडे 28 रुपए फी दर्जन पर पहुंच गए। मजीद अहवाल बताएंगे महमूद जहीर। महमूद, बताइएगा अंडे में कितने में मिल रहे हैं आपको? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कि अंडा फरोश की शॉप है, यानी कि होलसेलर जो अंडा फरोख्त करते हैं बहावलपुर में। ये होलसेलर, अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो मिकदार में अंडे यहाँ पे मौजूद है, लेकिन ये अंडे का फंडा भी कुछ समझ नहीं आ रहा। हर चीज़ में महंगाई होती जा रही है। तकरीबन हफ्ता पहले अंडे का रेट था 150 रुपये दर्जन, और आज का जो है गवर्नमेंट रेट लिस्ट वो है 178 रुपये दर्जन। ये तो गवर्नमेंट का रेट है, आप लोगों का क्या रेट है? हम 168 रुपये। 178, 10 रुपए कम बेच रहे हैं आप? जी जी, क्या वजह? बस होलसेलर की वजह से। होलसेल रेट की वजह से जी 10 रुपए कम, लेकिन फिर भी 150 रुपया सरकार का रेट है होलसेल का। सर, ये हुकूमत कुछ करने देगी कि इतना महंगा हर चीज? हुकूमत को चाहिए कि मेहरबानी करे, आवाम पे रहम करे, जो महंगाई है उसको कंट्रोल करे। हम तो यही कहते हैं। अब ये तकरीबन 28 रुपए एक हफ्ते के अंदर अंडों पे बढ़ गया है। ये तो चेक एंड बैलेंस वालों का काम है ना जी, कि हुकूमत को चाहिए कि चेक एंड बैलेंस करे। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो आते हैं, ये आते हैं, अब इनका नहीं, होलसेलर का नहीं है। जो बढ़ाते हैं वो तो पीछे से बढ़ता है रेट। जो पीछे से रेट इस्लामाबाद से आया या पिंडी से आया, वहाँ से जो रेट वहाँ से निकला वो इन्होंने निकाला। इसका रेट इस्लामाबाद पिंडी से निकलता है? इसका रेट इस्लामाबाद और पिंडी से निकलता है। आवाम हमारे साथ ठहरी हुई थी, उन्होंने कहा कि जी ठीक है महमूद, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। हुकूमत का 16 सितंबर से तालीमी इदारे 50% हाजिरी के साथ खोलने का फैसला। हुकूमत का 18 अजला में पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। 50% मुसाफिरों के साथ ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत होगी। तफरीही पार्क भी खुलेंगे। इंडोर डाइनिंग बंद। आउटडोर डाइनिंग का टाइम रात 12 बजे कर दिया गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं। मुल्तान और सरगोधा में बंदिश जारी रहेगी। जी हाँ, आपको बताएं NCOC ने बड़ा फैसला किया है। आज हुकूमत का 16 सितंबर से तालीमी इदारे 50% हाजिरी के साथ खोलने का फैसला सामने आया है। हुकूमत का 18 अजला में पाबंदियां खत्म करने का ऐलान, जबकि 50% मुसाफिरों के साथ ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत भी दे दी गई है। तफरीही पार्क भी खुलेंगे, जबकि इंडोर डाइनिंग बदस्तूर बंद रहेगी और आउटडोर डाइनिंग की टाइमिंग रात 12 बजे तक कर दी गई है। NCOC का 16 तारीख से स्कूल्स खोलने का ऐलान। स्कूल्स खुलने के हवाले से वालिदैन और स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। क्योंकि बच्चों का वैसे तो अगर स्कूल बंद है, वैसे लोफर गिरदी में फिर रहे हैं। अगर स्कूल खुल जाएंगे वो मसरूफ़ हो जाएंगे, अपनी तालीम करेंगे। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बंद हो चुकी हैं। कोरोना के नाम पर ये सब चीज़ें इन्होंने बंद कर दी हैं।
कोरोना मार्केटें इस वक्त खुली हुई हैं, SOPs पार्क भी खुले हुए हैं, तरीन सबसे अच्छी क्लासरूम SOPs फॉलो होता है, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि इन्होंने हर चीज़ को बंद कर दिया। सर तालीमी हर्ज तो बिल्कुल हो रहा है, साफ ज़ाहिर है। ऑनलाइन स्टडी चल रही है, बच्चों के हाथ में मोबाइल है, वो पढ़ते हैं, फिर गेमें खेल लेते हैं। मोबाइल्स के ऊपर तो पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई तो होती है टीचर के साथ ठहरे हों, सामने ठहरे हों, टीचर पढ़ा रहा हो, पीछे बच्चे बैठ के पढ़ रहे होते हैं। सख्ती से पढ़ाई होती है, घर में कहाँ पढ़ाई होती है। स्कूल बिल्कुल ठीक है, खुलने चाहिए। हमारे बच्चे इस टाइम बहुत परेशान हैं, उनकी तालीम के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ चुका है। अब वो तालीम से इतने यूँ समझो कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे हैं। कभी स्कूल बंद, कभी खुल रहे हैं, कभी बंद, कभी खुल रहे हैं। कोरोना के आप SOP के हमें जो भी कवानीन है वो बताएं। हुकूमत ने 10वीं और 12वीं के तमाम तलबा और तालिबात को पास करने का फैसला कर लिया है। असातिज़ा और बच्चे खुशी से निहाल हैं। असातिज़ा का कहना था कि हुकूमत ने बच्चों के लिए एक खुश आइन फैसला किया है। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। ने 12वीं और 10वीं के तमाम बच्चों को पास करने का फैसला किया है, जिस पर बच्चे और असातिज़ा खुशी से निहाल हैं। असातिज़ा का कहना था कि वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए अच्छा फैसला किया है। कोरोना के बाइस छुट्टियों और ऑनलाइन क्लासेस में हिस्सा न लेने से बच्चे फेल हो सकते थे। कोरोना की वजह से तकरीबन जो है 6 महीने जो है स्कूल 6-7 महीने स्कूल बंद रहे हैं, तकरीबन 4 या 5 महीने स्कूल खुले हैं। तो इस तरह बच्चों की तैयारी जो है अच्छे तरीके से नहीं हो सकी थी। अच्छे बच्चे तो तैयारी करते हैं, जो कमज़ोर बच्चे हैं वो पीछे रहते हैं, वो उस्ताद के बगैर तैयारी करते नहीं हैं। इस तरह जो है ये फैसला करके हुकूमत ने जो है उन बच्चों के दिल भी जीत लिए हैं जो बहुत ही कमज़ोर थे, और वो भी उनके साथ खुशी में शामिल हो जाएंगे। असातिज़ा का मजीद कहना था कि अगले तालीमी साल में बच्चे सही तरह पढ़कर इम्तिहानात दे सकेंगे। तुलबा का कहना था कि वफाकी वज़ीर तालीम का पास करने का फैसला बहुत अच्छा है। हमें बहुत टेंशन हो रही थी कि हम कहीं अच्छे पेपर्स नहीं हुए थे इतने, क्योंकि स्कूल कोरोना की वजह से बंद रहे थे सारा साल, तो इसे इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाई थी। तो ये हमें बहुत खुशी हो रही है। उम्मीद भी नहीं थी पास होने की, तो बस अल्लाह का बड़ा करम हो गया है कि हम प्रमोट हो जाएंगे। कोरोना की वजह से बहुत से हालात भी ज़रा मुश्किल में थे, और पढ़ाई भी एकेडमीज भी ज़्यादा नहीं चल रही थी, और हमारे सरों ने बस ग्रुप्स की वजह से हमें ज़रा तालीम दी। तलबा का मजीद कहना था कि 7 माह स्कूल बंद रहे और ऑनलाइन क्लासेस की वजह से पढ़ाई नहीं हो सकी। तमाम तलबा को पास करने का फैसला ज़बरदस्त है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अलिशवा आसिफ के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। और अब बात करेंगे आलमी वबा के बारे में। कोरोना की चौथी लहर जारी है, नए केसेस आने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। जनूबी पंजाब में मजबूरी 272 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, मुल्तान में 52 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्तान में कोरोना की मुस्बत शरह 8% रिकॉर्ड की गई है। बहावलपुर में 40, सरगोदा में 37 केसेस सामने आए हैं। रहीम यार खान में 30, जंग में 24, डेरा गाजी खान में 23, मियांवाली में 21 केसेस सामने आए। भक्कर में 14, खुशाब और विहाड़ी में 12 केसेस सामने आ चुके हैं। मुजफ्फरगढ़ में 9, राजनपुर में 4 अफराद में कोरोना की तशखीस पाई गई है। कोरोना के वार जारी हैं। जनूबी पंजाब में मजमूई 272 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्तान में 52 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्तान में कोरोना की मस्बत शरह 8% रिकॉर्ड की गई है। कोरोना की चौथी लहर DPO ऑफिस रहीम यार खान पहुंच गए। DPO असद सरफराज कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। DPO ने खुद को घर में करंतना कर लिया है। DPO असद सरफराज की सेहतयाबी के लिए खसूसी दुआओं की दरख्वास्त की गई है। जी हाँ, आपको बताते चलें कोरोना की चौथी लहर DPO ऑफिस रहीम यार खान भी पहुंच चुकी है। DPO असद सरफराज कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, जबकि DPO ने खुद को घर में करंतना कर लिया है। DPO असद सरफराज की सेहतयाबी के लिए खसूसी दुआ की दरख्वास्त भी की गई है। कोरोना के बाद बात करेंगे गैस्ट्रो के हवाले से। शहरी ओलिया में कोरोना के साथ अब गैस्ट्रो ने भी सर उठाना शुरू कर दिया है। बच्चों और बड़ों की बड़ी तादाद गैस्ट्रो का शिकार हो चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 271 मुतासरा मरीज अस्पतालों में जा पहुंचे हैं। शहरियों ने एहतियात का दामन छोड़ दिया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 271 मरीज रिपोर्ट हुए। निश्तर अस्पताल में 79 मरीज, जबकि चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में गैस्ट्रो के 116 मरीज लाए गए। इसी तरह चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 116 मरीज, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 36 मरीज, टाउन्स अस्पतालों में गैस्ट्रो के 35 मरीज लाए गए। इस हवाले से डॉक्टर्स का कहना था कि गैस्ट्रो से बचने के लिए शहरी खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह धोएं और मयारी खानों का इस्तेमाल करें। आपको बताते चलें कि शहरियों ने एहतियात का दामन छोड़ दिया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 271 मरीज रिपोर्ट हुए। निश्तर अस्पताल में 89 मरीज लाए गए हैं, जबकि चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में गैस्ट्रो के 116 मरीज लाए गए। इसी तरह चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में भी 116 मरीज रिपोर्ट हुए हैं।
अब बात करेंगे सूफी बुजुर्ग हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया के उर्स के हवाले से। बरे सगीर पाक व हिंद के अजीम रूहानी पेशवा हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के 782 में 3 रोज़ा सालाना उर्स की तकरीबात जारी हैं। ज़ायरीन की बड़ी तादाद उर्स पर दूसरे रोज़ भी शिरकत के लिए पहुँच रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं बरे सगीर पाक व हिंद के अजीम रूहानी पेशवा हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के 782 में 3 रोज़ा सालाना उर्स की तकरीबात जारी हैं। ज़ायरीन की बड़ी तादाद उर्स पर दूसरे रोज़ भी शिरकत के लिए पहुँच रही है। आपको बताते चलें कि SOPs का भी खास ख्याल रखा जा रहा है, जबकि सजादा नशीन महतूम शाह महमूद कुरैशी ने गुज़श्ता रोज़ गुस्ल देकर इसका आगाज़ किया और आज भी उन्होंने यहाँ पर आकर दुआ कराई और ज़ायरीन पूरे मुल्क भर से यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। आज दूसरा रोज़ है, जबकि तीसरे रोज़ कल आम तातील का ऐलान भी किया जाएगा और लंगर न्याज का सिलसिला भी यहाँ पर जारी है। बड़ी तादाद में ज़ायरीन यहाँ पर अपनी अक़ीदत का इजहार करने पहुँच चुके हैं और आज दूसरे रोज़ भी लोगों के लिए लंगर न्याज का सिलसिला भी जारी है, जबकि कोरोना SOPs के तहत जो बहाउद्दीन ज़िक्रिया की जो ये उर्स है उसकी तकरीबात जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं और शाह महमूद कुरैशी कल भी यहाँ पर मौजूद थे और आज भी आकर उन्होंने खसूसी दुआ यहाँ पर कराई है, जबकि अंदरून सिंध, पंजाब और दीगर शहरों से भी ज़ायरीन की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुकी है। सिक्योरिटी के इंतजाम भी यहाँ पर सख्त किए गए हैं और लंगर न्याज के लिए भी यहाँ पर लोगों का खासा रश दिखाई देता है। बरे सगीर पाक व हिंद के अजीम रूहानी पेशवा हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के 782 में 3 रोज़ा सालाना उर्स की तकरीबात जारी हैं। मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ज़ायरीन की बड़ी तादाद उर्स पर दूसरे रोज़ भी शिरकत के लिए पहुँच रही है। आपको बताते चलें बरे सगीर पाक व हिंद के अजीम रूहानी पेशवा हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के 782 में 3 रोज़ा सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज़ कल हो चुका था और आज भी बड़ी तादाद में पूरे मुल्क से लोग अपनी अक़ीदत का इजहार करने यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर लंगर न्याज का सिलसिला भी वसी पैमाने पर जारी है, जबकि कोरोना SOPs का भी यहाँ पर ख़ास ख्याल रखा जा रहा है और इसके साथ साथ जो एक कॉन्फ्रेंस होनी थी उसको मुअत्तल किया गया है अलबत्ता, और ये सिलसिला जो है वो कल भी इसी तरह से जारी रहेगा, जबकि कल आम तातील का ऐलान भी किया गया है, जबकि सिक्योरिटी पर मामूर जो इदारे हैं उन पर तातील का लागू नहीं होगी। डॉलर की ऊंची उड़ान की डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 84 पैसे महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 168 रुपये 94 पैसे पर बंद हुआ, जबकि 26 अगस्त 2020 में इंटरबैंक में डॉलर 168 रुपये 48 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ था। 7 मई 2021 को इंटरबैंक में डॉलर 152 रुपये 28 पैसे पर बंद हुआ था। 4 माह में डॉलर 16 रुपये 66 पैसे महंगा हो चुका है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में डॉलर 40 पैसे मजीद महंगा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 169 रुपये 40 पैसे पर पहुंच चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं, डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 84 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 168.94 रुपये पर बंद हुआ। स्टेट बैंक 26 अगस्त 2020 में इंटरबैंक में डॉलर 168 रुपये 48 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ था। 7 मई 2021 को इंटरबैंक में डॉलर 152.28 रुपये पर था। 4 माह में डॉलर 16 रुपये 67 पैसे महंगा हो चुका है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में डॉलर 40 पैसे महंगा हो गया है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदा अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा, डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। अशरफ खान से रब्ता करेंगे। आपको बताएं कि डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है और डॉलर बढ़ने से तमाम अशिया ज़रूरिया भी महंगी हो जाएंगी। मजीद तफसीलात जानेंगे। अशरफ खान ने मैं ज्वाइन किया। अशरफ, बताइएगा, डॉलर मजीद महंगा होता जा रहा है? तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद एक रोज में 84 पैसे महंगा हो गया, जिससे डॉलर तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 168 रुपये 94 पैसे पर बंद हुआ है। स्टेट बैंक ने अभी जो क्लोजिंग की है उसके तहत अगर देखा जाए 26 अगस्त 2020 में इंटरबैंक में डॉलर 168 रुपये 48 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ था और 7 मई 2021 को इंटरबैंक में डॉलर 152 रुपये 28 पैसे था और 4 माह में डॉलर जो है 16 रुपये 66 पैसे महंगा हो चुका है, जिससे जो पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे हैं नायरी का कहना है 1850 अरब रुपए का बोझ बढ़ गया। साथ में इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर जो है आज 40 पैसे महंगा हो चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 169 रुपये 40 पैसे पहुंच गया
और यहाँ पे जो सरमायाकार हैं वो भी परेशान है मुस्तकिल डॉलर की कदर बढ़ने पर। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत और स्टेट बैंक फौरी मुदाखलत करे ताकि रुपये की कदर में बढ़ती है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। बहावलपुर में इंतजामिया ने गैर कानूनी गैस सिलेंडर भरवाई का नोटिस ले लिया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आमिर नजीर खिची ने दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। जी आपको बताएं, बहावलपुर में इंतजामिया ने गैर कानूनी गैस सिलेंडर भराई का नोटिस ले लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आमिर नजीर खिची ने दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी जारी किया है। एडिशनल डीसी आमिर नजीर खिची का दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म सामने आया है और ये भी कहा गया है कि ऐसा मजीद कोई भी शख्स पकड़ा गया तो उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर दें आपको रहीम यार खान से, जहां पर गैस की लोड शेडिंग का जीन बेकाबू हो चुका है। पीटीआई की सिटी सदर राना मंजूर हुसैन ने गैस लोड शेडिंग पर इंतजामिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा आमिर भट्टी से, जी आगाह करें। बिल्कुल इमरान खान में गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लोड शेडिंग के बायस जहाँ पे घरेलू सार्फिन खवातीन है तो उसके साथ साथ शहरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना। मैं सुई गैस के जो अफसरान हैं, जो हमारे MN MP हैं, सब जानते हैं कि सिर्फ ज़िला रहीम यार खान ही सुई गैस की लोड शेडिंग से मुतासर हो रहा है। मुल्तान में लोड शेडिंग नहीं है, बहावलपुर में लोड शेडिंग नहीं है, आसपास लोड शेडिंग नहीं है, लेकिन रहीम यार खान में बहुत शदीद लोड शेडिंग है, जिसके घरेलू सार्फिन, कमर्शियल सार्फिन सारे तंग हैं, कारोबार नहीं है, घर में खाने पकाने के लिए गैस नहीं होता, जिसकी वजह से आवाम परेशान है, नाश्ता नहीं दे सकते, खा नहीं सकते। लोड शेडिंग हर वक्त लोड शेडिंग रहती है, जब आती है वो भी आधा घंटा पौना घंटा आती है, उसके बाद लोड शेडिंग हो जाती है, बंद कर देते हैं। इन्होंने दफ्तर वालों ने शिकंजे बनाए हुए हैं कि वो डाल दिए, बंदा मौके पे आके वो कहता है एक ही दफ़ा बंद करके चले जाऊं, वो टाइम पे सुई गैस नहीं आ रहा। तो हम ये अफसरान से और अपने DCO साहब से भी गुजारिश करेंगे कि आपसे जो कुछ हो सकता है वो जिला रहीम यार खान लिए करें। हमारे MN MPs आए लेकिन बिलों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक द्वारा लोड शेडिंग हो रही है तो चलो सुई गैस के बिल कम हो जाएं, लेकिन लोड शेडिंग होने के बावजूद बिल ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। तो हम ये आवाम अपील करती है गवर्नमेंट से कि आप मेहरबानी करें, ये हमारी गवर्नमेंट है, हम अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज करते भी अच्छे नहीं लगते। हम कैसे एहतजाज करें अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ? हम गवर्नमेंट का साथ हैं, हम गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, सिटी सदर कॉर्पोरेशन है, लेकिन लोग आवाम पूछते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। आवाम बहुत परेशान है। लोड शेडिंग ने जिंदगी बना दी है। बहुत शुक्रिया आमिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। निजी खान के कबाली इलाके राखी गाज में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने कार्रवाई करके गाड़ियों से 30 लाख रुपए मालियत का नॉन कस्टम पेड सामान पकड़ लिया है। मजीद जानते हैं अली मूसा से। अली मूसा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान के कबायली इलाके राखी गाज के मकाम पर कमांडर मोहम्मद इकराम मलिक साहब की खसूसी हिदायत पर SHO थाना राखी गाज हबीब खान लगारी ने अपनी टीम कैमरा स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बलूचिस्तान से पंजाब आने वाली गाड़ियों से लाखों रुपए मालियत का गैर मुल्की कपड़ा, सिगरेट और टायर दीगर चीज़ें जो है पकड़ ली हैं, जिनको बलूचिस्तान से पंजाब स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। कमांडर साहब जनाब इकराम मलिक साहब की क़यादत में सरदार अब्दुल्ला खान जमींदार की ज़ेर निगरानी में मैंने अपनी टीम मोहम्मद रफ़ीक, मोहम्मद नवाब, अहमद नवाज व दीगर मुलाजमान के हमरा कार्रवाई करते हुए बलूचिस्तान से पंजाब आने वाली गाड़ियों से मुख्तलिफ़ किस्म की गैर मुल्की सामान नॉन कस्टम, जिसमें गैर मुल्की कपड़ा, सिगरेट व रत्ना और टायर और दीगर सामान, छालिया वगैरह भारी मिकदार में बरामद करके जिनकी कीमत लाखों में बताई जाती है, बलूचिस्तान क्वेटा लोलाई से जो स्मगल करके पंजाब मुल्तान ले जा रहे थे, जिनकी खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई की गई। कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद उन्हें कस्टम हुकाम के हवाले। बहुत शुक्रिया अली मूसा, आप हमें अपडेट है। मोटरवे पुलिस ने दौरान सफर प्राइवेट गाड़ियों में असलहा रखने पर पाबंदी आयद कर दी है। मशकूक गाड़ियों की तलाशी के लिए खसूसी टीम्स तश्कील दे दी गई हैं। जी हाँ, आपको बताते चलें, मोटरवे पुलिस ने दौरान सफर प्राइवेट गाड़ियों में असलहा रखने पर पाबंदी आयद कर दी है। मशकूक गाड़ियों की तलाशी के लिए खसूसी टीमें भी तश्कील दे दी गई है। आपको अपडेट करेंगे, मोटरवे पर खसूसी टीमें तैनात कर दी गई हैं, जबकि मशकूक गाड़ियों की तलाशी के बाद सफ़र की इजाज़त दी जाएगी। तर्जुमान मोटरवे की जानिब से ये कहा गया है। कोयटा में तलबा के पुरअमन एहतजाज पर पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज। BZU में बलोच कौंसिल ने शदीद एहतजाज किया, रैली निकाली और बलोच तलबा के हक में नारे लगाए। जी हाँ, आपको बताते चलें, कोयटा में तलबा के पुरअमन एहतजाज पर पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज। BZU यूनिवर्सिटी में बलोच कौंसिल ने शदीद एहतजाज किया है, रैली निकाली और बलोच तलबा के हक में नारे भी लगाए हैं। मजीद जानेंगे माजिद क्लासरा से। माजिद, बताइएगा।
कोयटा में तलबा को एहतजाज करना जो है वो महंगा पड़ गया है। कोयटा पुलिस की जानिब से तलबा पर जो है वो लाठी चार्ज किया गया और इसके साथ साथ गिरफ्तारियां भी की गई। दूसरी जानब कोयटा स्टूडेंट्स के साथ इजहार यकजहती करने के लिए बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के जो बलोच काउंसिल के तलबा जो है उन्होंने जो है वो एहतजाज किया। जी सर, आप बताइएगा, आप एहतजाज भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ अगर पुलिस की जानिब से अगर वो जो तलबा गिरफ्तार है उनको गिरफ्तार नहीं, रिहा नहीं किया जाता तो अगला लाएअमल क्या होगा आपका? जब तक स्टूडेंट्स को रिहा नहीं किया जाएगा इस एहतजाज का दायरा कार बढ़ता जाएगा। ये हम पंजाब असम्बली से बलूचिस्तान असम्बली से हम कौमी असम्बली तक जाएंगे। तलबा जो कि अपने हकूक़ के लिए बैठे हैं, वहाँ पे मेल और फीमेल स्टूडेंट्स बैठे हैं जिन पर पुलिस का तशद्दुद, रियासती तशद्दुद नामंजूर है। हम हमेशा किसी भी इस तरह के इक़दाम की मज़म्मत करते आए हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के तलबा उनके साथ यकजहती के तौर पर यहाँ खड़े हैं। अगर हमें बलूचिस्तान तक चल के जाना पड़ा हम उन तलबा के हकूक़ के लिए जाएंगे और हम इनके खिलाफ वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आला बलूचिस्तान से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं कि आप इस पर सो मोटो एक्शन लें और उन तलबा को रिहा भी किया जाए और उनको इंसाफ भी दिया जाए और जो ये बेज़ाब्तियाँ हुई हैं बात ना माने गई तो एहतजाज मजीद किया। शुक्रिया, आपने अपडेट किया। बुरेवाला में बुनियादी मरकज़ सेहत के पैरामेडिकल स्टाफ का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। तहसील भर के पैरामेडिकल स्टाफ एहतजाज में शरीक है। मजीद जानते हैं काशिफ चौधरी से, जी अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल पंजाब भर की तरह वो बुरेवाला में भी पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो तनख्वाहों में इजाफा ना होने के बाद जो है वो सरापा एहतजाज है। पैरामेडिकल स्टाफ की बड़ी तादाद जो है प्रेस क्लब के बाहर जो है एहतजाज कर रही है। इस हवाले से बात करते हैं। जी क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अनवर शाहत है, मैं हेल्थ इंस्पेक्टर हूँ। बेसिकली हमारा सब मुतालबा यही है कि हम 17 साल से बुनियादी मराकज़ सेहत पे काम कर रहे हैं जिनमें LHV है, डिस्पेंसर है, सेंट्री इंस्पेक्टर है, KPO है, मिडवाइफ आया है, क्लास 4 के मुलाजमीन हैं। तो सर हमारी तनख्वाहों में कोई भी इजाफा नहीं किया गया। गवर्नमेंट मुलाजम और PHFMC मुलाजम को ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जबकि हम भी पंजाब मेडिकल फैकल्टी से डिप्लोमा होल्डर हैं, दुनिया के बुनियादी मराकज़ सेहत पे काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ इतनी ज़्यादती की जा रही है कि हमारी तनख्वाह में इजाफा नहीं किया। हमारा 70% रहता है बकाया, वो नहीं दिया गया। महंगाई इतनी हो गई है, हमारी तनख्वाह में 1% भी इजाफा नहीं किया गया। 17 साल के बाद LHV और डिस्पेंसरी की तनख्वाह 20 से 22,000 रुपये है, जबकि एक नया कर्ज भर्ती है तो उसकी तनख्वाह 20,000 रुपये है। तो हम हकाम बारा से गुजारिश करते हैं खुदारा हम पे तर्ज करें, पोलियो ड्यूटी हम करें, कोरोना ड्यूटी हम करें, हर मुहिम में हम काम करें, फ्रंट लाइन पे काम करें। जब पैसे देने की बारी आती है हम पे PHRC का लेबल लगा दिया जाता है। खुदारा हमसे ये लेबल उठाकर हमें गवर्नमेंट का मुलाजम तस्वर किया जाए और हमारी तनख्वाहें गवर्नमेंट का एहतजाज। बहुत शुक्रिया काशिफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान की तरक्की और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए सियासी और इंतजामी क़यादत का मुश्तरका इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ख़ुसूसी शिरकत की। इजलास में जिला की मुख्तलिफ स्कीम्स पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। जी हाँ, आपको बताएं मुल्तान की तरक्की और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए सियासी और इंतजामी क़यादत का मुश्तरका इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ख़ुसूसी शिरकत की है। इजलास में जिला की मुख्तलिफ स्कीमों पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया है। उधर महकमा आसार कदीमा में खाली पोस्टों पर तैनातियां ना हो सकी। महकमा आसार कदीमा में ग्रेड 16 और 17 की 2 पोस्ट पर भर्तियां अरसा दराज से ना हो सकी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा, बताइएगा। महकमा आसार कदीमा में अरसा दराज से खाली पोस्ट पर तैनातियाँ नहीं हो सकी हैं। महकमा आसार कदीमा की जानिब से जो अहम सीट्स हैं जिनमें सब इंजीनियर की पोस्ट जो है वो अरसा दराज से खाली है। इसी तरह से डिविजनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर की सीट जो है वो भी अरसा दराज से खाली पड़ी हुई है। महकमा आसार कदीमा के जो SDO हैं उन्हीं को इजाफी चार्ज दिया गया है डिप्टी डायरेक्टर का। इसके साथ साथ जो सब इंजीनियर की सीट है और 2 सीनियर जो क्लर्क्स हैं उनकी सीट भी यहाँ पर खाली पड़ी हुई है। इसी तरह से आर्किटेक्चर की सीट जो है उस पर भर्तियां नहीं की गई। आप सुहेरा, आप हमें अपडेट कर रही थी। हुकूमत पंजाब ने 1 रबीउल अव्वल से शान रहमतुल आलमीन के सिलसिले में तकरीबात मुनक़िद करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर तकरीबात के इंतजामात के लिए आला सतही कमेटी तश्कील दे दी गई है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर भी कमेटी में शामिल हैं। जी हाँ, आपको बताते चलें हुकूमत पंजाब ने 1 रबीउल अव्वल से शान रहमतुल आलमीन के सिलसिले में तकरीबात मुनक़िद करने की तैयारियां शुरू कर दी। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर तकरीबात के इंतजामात के लिए आला सतही कमेटी तश्कील दे दी गई है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर भी कमेटी में शामिल हैं।
से आपने हैं। और इसी के साथ ने स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ।